सभी को सलाम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है और उसी उम्मीद के ज़रिए हम आपसे बात कर रहे हैं। बात करेंगे 2 से 3 मुद्दों पर। सबसे पहला मुद्दा देश का मुद्दा सबसे पहले। दूसरा मुद्दा देश की आवाम का। और तीसरा मुद्दा हमारा पर्सनली। हमारे लिए सबसे पहले देशवासी और फिर हम। जी भाई, मैं ठीक हूँ। चीन हमारे 3 सैनिकों को मार गिराया हमारी सरहद में। जी हाँ, हमारी सरहद में यूं कि 60 किलोमीटर अंदर आया और 60 किलोमीटर अंदर आने के बाद हमारे ही सिपाहियों को, हमारे ही सैनिकों को, हमारे ही जवानों को उसने मार गिराया। अभी तक जो टीवी चैनल उड़ के पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करके चले आते थे, अब वो ऐसे बैठे हैं और कह रहे हैं कि जानिए उनके बारे में जिन्हें चीनियों ने मारा है। भाई, मैं जानकर क्या करूंगा कि वो किस गांव के थे? हमें यह जानना जरूरी है कि वो हमारे बॉर्डर पर हमारे सैनिक थे, हमारे जवान थे, हमारे देशवासी थे। हमारे लिए यह काफी है। यह नहीं कि वो किस गांव के थे। आज उनका पैतृक गांव दिखाया जा रहा है, उनके बाप को दिखाया जा रहा है, उनके बेटे को दिखाया जा रहा है, उनके परिवार, उनके समाज को दिखाया जा रहा है। दुख की बात है, जिस टाइम मीडिया घर में घुस के मारने की बात करती थी, आज वो सिर्फ बैठ करके ये बता रही है कि साहब देखिए, इनका नाम ये था, इनका चेहरा ये था, इनका नाम ये था, इनकी पहचान ये थी, इसके इस गांव के रहने वाले थे, इनके यहां ये था। ये दिखाने की क्या जरूरत है? इस टाइम जो मारे गए हैं उनके बदले के सर कहां है हमारे पास? एक के बदले 10 सर। हमें 30 सर चाहिए चीनियों के। क्या हमारी सरकार 30 सर लाने के लिए तैयार है? यह मैं नहीं कह रहा हूं कि अपनी मर्जी से मैं कुछ भी बोल दूं और सरकार लाए, नहीं। एक के बदले 10 सर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का दावा और वादा दोनों है। हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को, उनकी बातों को, उनके वादे को, उनके दावे को पूरे भारतवर्ष को याद दिलाना चाहते हैं कि एक के बदले 10 सर लाने की बात की थी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और हमें यकीन है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक के बदले 10 सर आज रात तक ले आएंगे। 3 के बदले 30 सर हमें आज रात तक मिल जाएंगे। मुझे लग रहा है ऐसा, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो कि बहुत ताकतवर हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर देश के प्रधानमंत्री हैं, जिनकी मीडिया बैठ करके किसी भी देश को उड़ा देती है, खत्म कर देती है किसी भी देश को, किसी भी देश की ऐसी तैसी कर देती है। कभी बताती है कि इमरान कंगाल, कभी बताती है पाकिस्तान भिखारी, कभी कहती है पाकिस्तान भूख से मर रहा है, तड़प रहा है। इस तरह की हमारी मीडिया जब मौजूद है हमारे पास, तो हमें लगता है कि आज रात तक हमें 30 सर मिल जाएंगे। एक हैशटैग चलाया है हमने, चीन को घुसकर मारो। भाई, अब चीन को घुसकर मारना चाहिए। अब चीन को घुसकर मारना चाहिए। जिस तरह पाकिस्तान को घुसकर मारते हैं, उसी तरह चीन को घुसकर मारना चाहिए। क्योंकि हमारा दुश्मन सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। जो हमारी सरहदों में घुसने की कोशिश करेगा, हम उसे मारेंगे। जो हमारे सैनिकों पर हमला करेगा, हम उसे मारेंगे। तो फिर यहां क्यों? एक और साहब हैं, आप सबको अगर याद हो, मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद समझ जाइएगा। टीवी चैनल पर बैठते हैं, कर्नल, जर्नल, धर्नल, पर्नल, सब कुछ है वो। ये मूछें हैं उनकी, लगता है कि ये मूछें नहीं, मिसाइलें हैं।
और पाकिस्तान के मसले पे ऐसे आते हैं जैसे लगता है कि सीधे यहां से उठ करके पहले पाकिस्तान जाके हमला करके वापस आ जाएंगे, उसके बाद बात करेंगे, ऐसे आते हैं। और सामने अगर कोई मुसलमान मिल गया तो फिर कयामत कर देते हैं, तो फिर रफेल की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद रफेल बन जाते हैं। आज मैंने सुना उनकी डिबेट, अक्सर जब भी उनकी डिबेट होती है तो उनकी डिबेट में क्या होता है कि वो चीख रहे होते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, डरा रहे होते हैं अपनी मूंछों से, अपनी आवाज से। लेकिन आज जो मैंने देखा वो साहब बैठ के ये बता रहे हैं कि अपने कुछ उसूल होते हैं, लड़ने वालों के, जंग के कुछ उसूल होते हैं, सेना के कुछ उसूल होते हैं, हम उन उसूलों पर बैठे हुए हैं, हम उन उसूलों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सैयद मुगल इतने चांटे मार दूंगा तुम्हारे मुंह के ऊपर ना कि तुम्हारा ये इमरान खान जो है पहचान नहीं पाएगा। इतने चांटे तुम्हारे चेहरे पे मार दूंगा, ठीक है? 65-71 अगर भूल गए हो तो चांटे मार मार के तुमको याद दिला दें। चल निकल यहां से साले कुत्ते। शुक्रिया अहमद फैजान। वो आज ये बता रहे थे कि हमें हिसाब से चलना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है, हम सीधे किसी पे हमला नहीं कर सकते हैं, हमारे 3 फौजी मारे गए हैं, हम इस पे विचार करेंगे, हम बात करेंगे। वाह 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 वाह। आज बड़ी इज्जत से और तमीज से पेश आ रहे थे, और वो भी ऐसे बैठा था पत्रकार, लगता था किसी की मिट्टी में आया है। हां बेशक हमारे 3 सैनिक मारे गए हैं, अफसोस है, हमें दुख है उस बात का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई और मारे तो और नीति, और कोई और मारे तो कोई और नीति। अगर यही पाकिस्तान ने मारा होता तो कोई और नीति होती, चीन ने मारा है तो कोई और नीति है। क्यों? चाहे पाकिस्तान मारे, चाहे चीन मारे, चाहे किसी और कोई और हो, हमें अपने सैनिकों का बदला चाहिए। एक के बदले 10 सर चाहिए, और इसके लिए हमारे सर कट जाए तो हमें कोई भी तरीके, बिल्कुल कोई अफसोस नहीं होगा, हम इसके लिए तैयार। क्यों नहीं? भारत ये कह देता है कि जो लोग आर्मी में आना चाहते हैं खुले मैदान से आए, ट्रेनिंग लें और आए फ्री। आज जरूरत है भारत को ना। देश में हर तरफ लगता है कि घूम रहे हैं ऐसे लोग, ताकतवर लोग, जो अभी पहुंचेंगे और चीन को खत्म करके रख देंगे, पाकिस्तान को उड़ा देंगे, पाकिस्तान को मसल के रख देंगे। क्यों नहीं ले रहे इनको? नीतियां होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। ये नीतियां, ये चीजें पाकिस्तान के वक्त कहां चली जाती हैं? हम पाकिस्तान से जब लड़ते हैं मुंह से, गोलियों से नहीं, मुंह से जब लड़ते हैं, हमारा मीडिया जब बैठता है मुंह से लड़ने के लिए, तो लगता है कि सब कुछ करके वापस आ जाएगा। भी आज आवाजें क्यों नहीं निकल रही हैं? हमें दिक्कत इससे नहीं है कि वो पाकिस्तान के टाइम बोलते हैं, हमें दिक्कत यह है कि आज वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। हमें आज सुनना है उनको, हमें आज सर चाहिए, हमें आज पाकिस्तानियों के जिस तरह सर हम कहते थे वैसे आज हमको चीनियों के सर चाहिए। यानी हमारी नीतियां फेल हो चुकी हैं, हम तबाह हो चुके हैं। कृष्णा प्रजापति, हम इतने जूते मार देते हैं आदमी के कि उसकी 10 नस्लें गंजी पैदा होती हैं। समझ गया तू? साले देशद्रोही कुत्ते की औलाद, पहले यहां रुक और रुक करके बात सुन, उसके बाद जवाब देना। समझ गया तू? वरना तेरी 10 नस्लें गंजी पैदा होंगी, याद रखना। इतने जूते मार दूंगा तेरे, याद रखना। कुत्तों की नाजायज औलादों, चुप रहा करो, पहले सुन लिया करो हम क्या कह रहे हैं, उसके बाद बोला करो। आ गया बोलने। इन दलालों की वजह से इनके नेता घर में घुसे बैठे रहते हैं, इन दलालों की वजह से, इन दलालों की वजह से घुस गया है पाकिस्तान तुम्हारे अंदर, घुस गया है चीन तुम्हारे अंदर, घुस गया है नेपाल तुम्हारे अंदर। दो जवाब जाके अब। उधर नेपाल पुलिस वालों को मार रहा है, चीन आर्मी वालों को मार रहा है, और हम पाकिस्तान के कबूतर के पर गिन रहे हैं। और सब इस दोगली जनता की वजह से हो रहा है, क्योंकि बात को समझ नहीं आती इनको। 3 सैनिक शहीद हुए हैं, वो सैनिक नहीं थे क्या?
उनकी मौत मौत नहीं है क्या? अगर पाकिस्तान मारता तभी शहीद होते वो। आज वो शहीद नहीं है। आज क्यों नहीं बदला लिया जाता है उनका? लेकिन आज बिल्ली की तरह म्याऊं 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 कर रहे हैं। सारा घमंड, सारा गुरूर खत्म हो गया। आज पैरों तले रौंद के रख दिया है। बात करते हैं, है कोई मर्द की औलाद कहे, है कोई मर्द की औलाद तो कहे आज जाकर के अपने बाप से, जिसको बाप बना के बिठाया है, जाके कहे उससे कि लाओ 2 सर हमको, अब एक के बदले 10 सर। हमारे 3 फौजी मारे गए, हराम के नहीं थे वो, याद रखना। 3 परिवार बर्बाद हुए हैं। है कोई जिम्मेदार इसका? कम से कम कड़ी निंदा ही कर दिए होते आके। कम से कम आए होते और कह दिए होते कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। बस चीन डर जाता शायद, और 60 किलोमीटर जो आया है वो 100 किलोमीटर पीछे चला जाता। कड़ी निंदा ही कर दिए होते। दुख की बात है कि हमारे पास दोहरी नीति है। हम चीन से लड़ते हैं तो किसी और तरह से, पाकिस्तान से तो किसी और तरह से, ईरान से तो किसी और तरह से। हम जब चीन मारता है तो हम चुप रहते हैं, जब पाकिस्तान मारता है तो हम बोल उठते हैं। पाकिस्तान मारता है, बोल उठो, पाकिस्तान में घुस के मारो। वही तरह चीन के लिए भी करो, क्योंकि हमारे नागरिक नागरिक हैं, हमारे सैनिक सैनिक हैं, चाहे चीन मारे या पाकिस्तान मारे। दुख की बात है, कई दिनों से झड़प चल रही है। एक दिन की बात नहीं है कि अचानक से घुसे मार दिए और चले गए। कई दिनों से झड़प चल रही है। क्यों नहीं तैयारियां की गई इतनी कि वो मार के चले गए आराम से? और हां, अब ये दलाल मीडिया ये दिखाएगी कि चीन के इतने लोगों को मार गिराया हमने, चीन के इतने सैनिकों को मार गिराया और बदला ले लिया। झूठ होगा, पहले ही सुन लो, झूठ होगा। अगर लाशें ना दिखाई गई ना चेहरे के साथ, तो झूठ होगा, झूठ होगा सरासर। मुझे पता है अब क्या होने वाला है। यही होगा अब यही होगा कि साहब चीन को हमने इतने मार दिए, इतने गिरा दिए। उसके बाद मीडिया बैठ जाएगी अपने बाप का रोना लेकर के, इन सैनिकों को भुला करके जो सैनिकों की जान गई है। अफसोस की बात है। बेशक वो सब चौकीदारों को पकड़ो, सारे चौकीदारों को पकड़ो जो कहते थे हम भी चौकीदार। पकड़ो सालों को, मारो आज कि तुम भी चौकीदार हो। चीन घुस आया, कहां थे तुम सारे चौकीदार? मारो आज इनको। हम भी चौकीदार ना, बताओ कौन है चौकीदार? अब कहां घुस गए साले चौकीदार सब? देश में घुसे चले आ रहे हैं दूसरे देश के लोग। हम विदेश नीति में बिल्कुल फेल हो चुके हैं, हर नीति में फेल हो चुके हैं, और विदेश नीति में बहुत ज्यादा नुकसान उठाएंगे हम। नेपाल ने आंखें क्यों दिखाई है पता है? अभी नेपाल पर चीन बहुत ज्यादा मेहरबान है, बहुत ज्यादा मेहरबान है। इधर से चीन, उधर से नेपाल। बड़े सिस्टम से काम चल रहा है साहब। पता है नेपाल में चीनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी अब, और उसके टीचर चीन देगा। वाह, हम कितने अच्छे दोस्त थे नेपाल के ना, हम पड़ोसी थे ना उसके। क्या हुआ? हमारे कैसे रिश्ते हैं उसके? आपको बता दें कि नेपाल में जो भारतीय हैं उनसे कभी पूछिएगा किस सिस्टम में हो, कैसे हो। राष्ट्रगान आता है क्या? पता चल जाएगा आपको। वंदे मातरम मालूम है क्या? पता चल जाएगा आपको असलियत क्या है, जो भारतीय रहते हैं वहां। साहब, हम हर नीति में फेल हो चुके हैं। कोरोना हो, आर्थिक स्थिति हो, एजुकेशन हो, या विदेश नीति हो, सब में फेल हो चुके हैं, पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं। अफसोस है इस बात का कि हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं और हमारे चौकीदार हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अफसोस है इस बात का बहुत ज्यादा। लेकिन क्या करें साहब, अभी भी भक्त मौजूद हैं इस देश में। जब तक भक्त मौजूद रहेंगे तब तक उस देश का कल्याण कभी नहीं हो सकता। अच्छा, ये बात तो रही देश की। अब देशवासी की बात कर लेते हैं। सुशांत सिंह, राजपूत नहीं, सुशांत सिंह, याद रखना। सुशांत सिंह का निधन हुआ। हम ये नहीं कहेंगे कि हत्या हुई, ना हम ये कहेंगे कि सुसाइड किया, ना मर्डर ना सुसाइड। ये तो जांच का विषय है कि हुआ क्या उसके साथ। लेकिन बहुत सारे राज खोल दिए उसने, बहुत सारे राज खोल दिए उसने।
आपको बता दें आपकी नॉलेज के लिए कि सुशांत सिंह पहला वो बॉलीवुड का बंदा है जिसने चांद पे जमीन खरीद रखी थी। जी हां, सर्च कर लीजिएगा गूगल से पता चल जाएगा कि सुशांत सिंह पहला वो बॉलीवुड का बंदा था जिसने चांद पे जमीन खरीद रखी थी। यानी आर्थिक स्थिति स्ट्रांग थी, प्रॉब्लम नहीं थी। आपको यह भी बता दें कि कुछ दिनों पहले एक नए लौंडे को एक टाइगर ने लॉन्च किया था, एक नए लौंडे को, और उस लौंडे में, लौंडे ही कहूंगा उसको, उस लौंडे में और सुशांत सिंह में कुछ बहसबाजियां हुई थी और उसको लॉन्च करने वाला टाइगर काफी नाराज हुआ था सुशांत सिंह पर। उसके बाद 7 फिल्में सुशांत सिंह से छीन ली गई थी और सुशांत सिंह का बाइकाट कर दिया गया था। जी, फैक्ट है, चेक कर लीजिएगा, गूगल पे जाइएगा, पता चल जाएगा। मैं जानकारी थोड़ी सी दे देता हूं, बाकी आप गूगल पे खुद सर्च करना। सिर्फ सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है या मर्डर नहीं हुआ है या निधन नहीं हुआ है, बल्कि 3 लोग सुशांत सिंह के ग्रुप के, इनके फ्रेंड सर्किल के 3 लोग, 2 लोग मई में, इनके खास दोस्तों में से 2 मई में और एक लेडी जून में ऑलरेडी आत्महत्या कर चुकी है। ये चौथे थे, पिछले 2 महीने में ये चौथे थे। अब आप समझ गए होंगे कि बॉलीवुड में किसका कब्जा है। कौन है वो जो जब चाहे जिसका बाइकाट करवा दे और जाए पतंग उड़ा के चलाए? कौन है वो जिसकी कार से मरने वाला हिरन पता ही नहीं चल पाता है, सॉरी, जिसकी कार से मरने वाले मजदूर पता ही नहीं चल पाते हैं कि कैसे मरे थे? कौन है वो जिसकी गोली से मरने वाला हिरन पता ही नहीं चलता है किसने मारा था? कौन है वो जिसका कब्जा है? कौन है वो जब चाहे जिसको खत्म कर दे और उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, उससे कोई बोल नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास ताकत है, शोहरत है, दौलत है, पावर है। दुख की बात है, प्रशांत सिंह जैसे युवा, सुशांत सिंह के सपनों में एक सपना मैं आपको बता दूं, 150 स्टूडेंट्स को नासा ट्रेनिंग के लिए भेजना उनका सपना था। साइंस में गोल्ड मेडल मिल चुका था उन्हें। जी, यानी बेहतरीन आदमी, दिमाग से भरपूर मजबूत आदमी, टैलेंट की कमी नहीं थी, वो तो सब जानते हैं। देखो, हमने थोड़ा से कहा, चमचे आ गए। अबे चूतिया साले, तू क्या सलमान खान को टारगेट कर रहा है? क्या चूतिया है क्या? एकदम से पागल है क्या? कुछ भी बोलता है। सोशल मीडिया पर बैठे थे, समझ में आ गया इसको कौन चूतिया है? पता चल गया, पता चल गया इसको कौन है वो। मैंने नहीं कहा, मैंने तो सिर्फ बता, यहां पर जो गधा सलमान खान को बचाने आया हो या सलमान खान की तरफ से वकील बन के आया हो, चल बोल, अगर तेरी औकात है, अगर तेरी हिम्मत है तो चल आ, अभी जोड़ता हूं, आ अभी तेरी औकात है, अगर एक बाप की औलाद है तो आ सलमान खान से रिलेटेड 3 सवालों के जवाब दे दे। जिंदगी भर तेरी और सलमान खान की गुलामी करूंगा, पूरी जिंदगी। आजा 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 बेटा, औकात है अगर तो आ जाना। और रही बात मुसलमानों की, अब ये भी सुन लो। अब सुशांत सिंह की बात करते करते अब मैं आ गया अपने पे। मैंने कहा था कि पहले देश की, फिर देशवासी की, उसके बाद अपनी। बताऊं, पहले मैंने देश की बात की, फिर सुशांत की बात की, देशवासी की, उसके बाद अपनी कर रहा हूं। पिछले मेरे लाइव के बाद MIM पर जो लाइव था, यानी लाइव तो मेरा पब्लिकली जैसे होता है नॉर्मली सबके साइज से टॉपिक तो था, लेकिन MIM के बारे में सिर्फ इतना कहा था कि MIM के समर्थक बिहार में सरकार बना लेने का सपना देख रहे हैं। उसमें जो गालियां दी हैं MIM के सपोर्टर्स ने, आज तक मुझे लगातार गाली दे रहे हैं। अभी भी यहां मुसलमान जो हैं वो लगातार मुझे मां बहन की गालियां दे रहे हैं। मैं बता दूं,
कि एमआईएम को या उनके समर्थकों को हम अपने जूते की नोक पर भी नहीं रखते हैं। असद ओवैसी इकलौता एक आदमी ऐसा है जो समझदार है, पढ़ा लिखा है, काबिल है, उसकी काबिलियत का एहतराम करता हूं, उसकी राजनीति का नहीं। राजनीति घटिया करता है अपने फायदे के लिए, लेकिन हाँ एक पढ़ा लिखा काबिल इंसान है, उसकी काबिलियत में कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन रही बात राजनीति की, तो वो अपनी काबिलियत का इस्तेमाल अपनी राजनीति में करता है, अपने पावर में करता है। तो जितना तुमको बुरा लगता है, जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लेना, हम ऐसे ही बोलेंगे, हम ऐसे ही बोलेंगे। चाहे एमआईएम हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गलत को गलत कहूंगा हर हाल में। साहब ये तो दोगलापन है ना, क्या हम मोदी को गलत कह दें, हम योगी को गलत कह दें जब गलत करें, मगर जब सलमान गलत करें तो हम गलत ना कहें, है ना? जब एमआईएम गलत करे तो हम ना कहें। वाह, क्योंकि हम मुसलमान हैं और मुसलमान के नाते हमें उनको छोड़ देना चाहिए। साहब ये हमसे उम्मीद ना रखना। हम वो मुसलमान नहीं हैं जो मुसलमान भाई के नाते होने के नाते उनकी गलतियों को छुपाएं और दूसरी की गलतियों को खोद खोद के लाएं। ये नहीं कर पाएंगे। गलत गलत ही है हर हाल में। बिल्कुल सही बात रियाज भाई, आपकी बात से सहमत हूं बिल्कुल। तो इसीलिए अच्छे बता देता हूं, सुशांत सिंह की मौत बेशक बॉलीवुड के उन हस्तियों ने ली है, जान उन हस्तियों ने ली है जिनका कब्जा है बॉलीवुड पर। यह सबके सामने जाहिर हो गया है। अभिनव कश्यप ने भी आज बता दिया है, महेश भट्ट ने भी बता दिया है, कंगना रनौत ने भी बता दिया है, विवेक ओबराय ने भी बता दिया है, बाकी तमाम फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने बता दिया है कि असलियत क्या है, क्या चल रहा है। असलियत क्या है बॉलीवुड में पता चल गई है। बस सच तो ये है, सच ये है कि उसके 7 फिल्में छीनी गई थी और उस टाइम न्यू मीडिया में आया भी था लगातार। तो सच तो है ये। और अगर आर्थिक स्थिति की बात कही जाए तो फिर चांद पे भी उसकी जमीन थी, जो शायद टाइगर की भी ना हो। क्या ख्याल है? जो शायद टाइगर के पास भी ना हो। जब टाइगर कुत्तों जैसी हरकतें करने लग जाए तो कहना पड़ता है, कहना पड़ता है। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे दाढ़ी है और तुम मुसलमान हो तो हम छुपाएं। मुसलमान हो ही नहीं, पहली बात तो मुसलमान का मतलब नहीं पता है। मुझे लगातार परसों से नरसों से 3 दिन हुए हैं मुझे लाइव बनाए, लगातार मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर, कमेंट्स पर मां बहन की गालियां दी जा रही हैं। लगातार मां बहन की गालियां दी जा रही हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने यह कह दिया कि एमआईएम के समर्थक वैसे ही हैं जैसे बीजेपी के समर्थक हैं, कि उनको गलत मत बोलना, उन पर उंगली मत उठाना, चाहे जो कुछ कर डालें। यह नहीं हो सकता है साहब। घटिया राजनीति जब कोई करेगा तो बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। फिर यह ना कहा जाए कि साहब इन पर मत उठाओ उंगली, इन पर उठाओ, इनसे मत कहो, इनसे कहो। यह नहीं हो पाएगा। यह दोहरी राजनीति, दोहरी रणनीति हमारे पास तो है ही नहीं है। हम तो जानते ही नहीं, और हम कहते भी नहीं है कि हमको सुनो, हमको आओ, हमारे पास मिलो ना। जाओ, बेशक नहीं छड़ रहा हूं, जाओ ब्लॉक मारो। हमें 10 लोग सुनेंगे, लेकिन कम से कम वो लोग सुने जो समझदार हैं, जो समझ रहे हैं बात को। और मैं कह रहा हूं, चाहे एमआईएम के सपोर्टर हो, चाहे मोदी के सपोर्टर हो, चाहे सलमान के सपोर्टर हो, चाहे योगी के सपोर्टर हो, आ जाओ, 5 सवाल हमसे कर लो, 5 सवाल हम तुमसे कर लें, कोई बात नहीं। हम हार गए तो जिंदगी भर तुम्हारी और तुम्हारे नेता की गुलामी करेंगे। और तुम अगर जवाब गलत देना और जवाब ना दे पाना तो तुम सिर्फ यह मान लेना, गुलामी मत करना, सिर्फ यह मान लेना कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है। बस सवाल पब्लिक छोड़ देता हूं। मैं जानना चाहता हूं, मैं आज तक जानना चाहता हूं कि वो हिरन कैसे मरा था। क्या हिरन ने सुसाइड किया था? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वही सुसाइड है जैसे सुशांत का सुसाइड है? कहीं वही तो नहीं सुसाइड है? क्या हिरन ने सुसाइड किया था? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है हिरन के पास गन कहां से आई थी? जज साहब जिन्होंने फैसला सुनाया वो बता दें हमको। कोई बता दे कहां से हुआ भाई, कोई बता दे। कोई बता दे कि जब गाड़ी चल रही थी तो आखिर वो चढ़ी फुटपाथ पे तो जिम्मेदार कौन है,
कौन चला रहा था? ड्राइवर चला रहा था, खुद चला रहा था, कोई और चला रहा था, आसमान चला रहा था, जमीन चला रहा था, शैतान चला रहा था, जिन्नात चला, कौन चला रहा था? और जो चला रहा था उसको सजा क्यों नहीं हो रही? कोई तो चला रहा था। गाड़ी खुद से तो नहीं चल रही थी। अगर खुद से चल रही थी तो चाबी लगा के उसको खुद से डायरेक्शन किसने दिया था? कोई तो है जवाब इसका। इस दुनिया में वो सवाल का जवाब ही नहीं मिलता है जो आप जिसका समर्थन कर रहे हैं। अगर हम पूछ लें कि पाकिस्तान में दूसरी नीति और चाइना पे दूसरी नीति क्यों, तो हम देशद्रोही हैं, हम पाकिस्तान चले जाएं, हम मुल्ले हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के लोग कहना शुरू हो जाएंगे। अगर हम पूछ लें कि 59,000 भर्तियां, 69,000 भर्तियां, जिनमें उत्तर प्रदेश में कम से कम 25-25 नौकरी करने वाली लेडी मिल रही हैं, ये सब कुछ कैसे हुआ? इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया? 50 में 42 नंबर पाने वाला राष्ट्रपति का नाम नहीं जानता है। नहीं, नियाज खान सोशल मीडिया पे पूछ रहा हूं तुम्हें दिक्कत है क्या? अगर दिक्कत है चले जाओ यहां से। मतलब सुनोगे भी हम ही को, हैं? सुनोगे भी हम ही से। वाह 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 वाह, सुनोगे हम ही को, हैं? उसके बाद बोलोगे कि नहीं बोलना नहीं, तो भाई सुन क्यों रहे हो? चले जाओ यहां से। 50 में 42 नंबर पाने वाला राष्ट्रपति का नाम नहीं जानता। इतना बड़ा धांधली कैसे हुई? अगर ये पूछ लें तो देशद्रोही। अगर हम पूछ लें हिरन कैसे मरा, तो हम गुंडे, मवाली, मां बहन की गालियां सारी मेरे ऊपर आती हैं। अगर हम पूछ लें कि आखिर MIM हर बार कोई ऐसा स्टेप क्यों उठाती है कि सारा माहौल गर्म हो जाए, तो फिर हम शिया। कुछ तो बात है साहब, कुछ तो कड़वे सवाल हैं जिनसे आप भाग रहे हो। चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो, चाहे वो सलमान का मामला हो, चाहे वो सुशांत का मामला हो, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। मैं आज का लाइव यहीं समाप्त करता हूं यह कहते हुए कि सुशांत की मौत रहस्यमयी मौत कैसे भी हुई। और हां, हम आपको बता दें यह भी, अगर कोई आदमी सुसाइड करता है और सुसाइड उसका करने के पीछे ऐसी कोई वजह है जिसका जिम्मेदार कोई और है, उसकी भी सजा होती है भारत में, वो भी क्राइम है। अगर हमारी वजह से आप सुसाइड कर लें या आपकी वजह से हम सुसाइड कर लें, तो याद रखना आप भी जिम्मेदार हो उसके। ये हमारा संविधान कहता है। तो जांच का विषय है। यही तो दिक्कत है इन लोगों का। मतलब है सोशल मीडिया पर ना बोलो, सोशल मीडिया पर बोलो ना, मीडिया बोलेगी नहीं, तो कुल मिला के शांति शांति ओम शांति, बस। तो कुल मिला करके बता दिया है। अब सोचना, जो कुछ भी कहा है उस पर सोचना। एक, भारत सरकार के लिए कि चीन के लिए कुछ और, पाकिस्तान के लिए कुछ और क्यों। दूसरा, बॉलीवुड के लिए कि सुशांत के साथ जो कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ, और ऐसा करने वाले लोग अगर मौजूद हैं तो ऐसे ही न जाने कितने युवा, टैलेंटेड युवा, ताकतवर युवा सुसाइड करते रहेंगे। इसलिए उनकी लगाम खींचना बहुत जरूरी है, और लगाम हर चीज की पब्लिक के हाथ में है। और हां, आपको बता दें कि सुशांत का झगड़ा जिस टाइम हुआ था उस नए छोकरे से, उसी दौरान सुशांत की एक फिल्म रिलीज हुई थी और रिलीज होने वाली थी, और रिलीज ना करके पहले वो फिल्म नेटफ्लिक्स पर डलवा दी गई थी। बता दीजिए, पता कर लीजिएगा, नेटफ्लिक्स पर पहले डलवा दी गई थी रिलीज करने से पहले। यानी थिएटर में नहीं आई, लेकिन नेटफ्लिक्स पर पहुंच गई, लोग ऑनलाइन देख लें ताकि रुपया कमाने में दिक्कत हो जाए। तो बॉलीवुड पर कब्जा किसका है, देश पर कब्जा किसका है, यह देखना बहुत जरूरी है। वो लोग क्या कर रहे हैं, किसकी मौत के जिम्मेदार बन रहे हैं, देखना बहुत जरूरी है। और तीसरा, मैं उन मुसलमानों को अच्छे से बता देना चाहता हूं जो लगातार मुझे व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर या कमेंट्स में मां बहन की गालियां दे रहे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि कुरान या हदीस में तुम अपने अल्फाजों को दिखा दो, जिंदगी भर तुम्हारा इस्लाम कबूल कर लूंगा, जो तुम्हारा इस्लाम है, जो इस्लाम है ही नहीं है। समझ में आई बात?
साबिर हुसैन, पूरी अगर नॉलेज ना हुआ करे तो बकबक ना किया करो। मैंने तुमसे बता दिया है, पूरी नॉलेज पहले रखो किसी के बारे में, उसके बाद कमेंट्स करो। रही बात वसीम रिजवी की, तो जाकर के मेरी लाइव देख लेना पहले, उसके बाद यहाँ बात करना आके। तुम लोग बहुत ही थर्ड क्लास नॉलेज रखते हो, बहुत थर्ड क्लास नॉलेज रखते हो, और आ जाते हो किसी को जो है सबक सिखाने, आ जाते हो फौरन बोलने कि वसीम रिजवी को बोलो। वसीम रिजवी को ऑलरेडी बोल चुका हूं मैं, ठीक है, जाके सर्च करना, अगर ना बोला हूं तब कहना। मैं फिर बता देता हूं, अच्छे से बताता हूं, मैं किसी का नहीं हूं। मैं ना हिंदू का हूं, ना मैं मुसलमान का हूं, ना मैं शिया का हूं, ना मैं सुन्नी का हूं। याद रखना, मैं सिर्फ इंसानियत जानता हूं। अगर मैं इंसान नहीं बन पाया हूं तो कुछ नहीं हूं मैं। अगर आज गलत काम मोदी कर रहा है तो मैं बोलूंगा आज गलत कर रहा है, और कल अच्छा करेगा तो उसी की मैं तारीफ करूंगा, हर हाल में करूंगा तारीफ। फिर कितना भी मेरा विरोध करो, करते रहो तुम विरोध, मैं करूंगा तारीफ। आरिफ कुरैशी हमने कहा ना, पता लगा लेना, यूट्यूब पे जाकर सर्च करके देख लेना, बाद पता चलेगा। बगैर जानकारी के कमेंट्स ना लिख दिया करो। कमेंट्स लिखना बहुत आसान है, कभी सर्च किया करो। बहुत माथा बच्ची को पता है, ये नॉलेज रखने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। ऐसा ही नहीं होता है आए और टाइप कर दिया और चले गए, तेरी माँ का तेरी बहन का, उस बात चले गए। समझ गए? ये कमेंट्स नहीं है, यहां बोलने वाले हर शब्द के जिम्मेदार हम खुद होते हैं, ठीक है? इसलिए बता रहा हूं। नहीं, हम टेंशन नहीं ले रहे हैं, टेंशन तुम ले रहे हो, समझ लेना। हमें टेंशन नहीं है, हमें टेंशन ये है कि हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं। हमें टेंशन ये है कि इतने टैलेंटेड बंदे सुसाइड कर रहे हैं। हमें इसका टेंशन है, हमें इसका टेंशन बिल्कुल नहीं है कोई मुझे माँ बहन गालियां दे रहा है। याद रखना, ये तो आदत है, तुम्हारी फितरत है। ये कहां से सीखे हो ये तुम जानो, कहां से सीख के आए हो ये माँ बहन की गालियां। बड़े मुसलमान बनते फिरते हो, बड़े मुसलमान बनते फिरते हो। अभी बुरा लग जाएगा, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा, सबको बुरा लग जाएगा। अभी सिर्फ इतना कह दूं कि बड़े मुसलमान फिरते हो, बने फिर रहे हो, हैं, बड़े इस्लाम की बातें करते हो। मुझे बताओ कहां गाली लिखी है, किस कुरान की हदीस से सीखा है तुमने गाली? बताओ मुझे। भाग जाओगे छोड़ के। यार साबित कर सको जो चीज ना, वही किया करो तुम लोग। पता है आज इस्लाम क्यों बदनाम हुआ है? मालूम है? इस्लाम में कमियां नहीं है, मुसलमान में कमियां हैं। मुसलमान की तमीज और तहजीब खत्म हो चुकी है। इसकी वजह से आज ये हो रहा है, सिर्फ इसकी वजह से हो रहा है। हम आके किसी को मां बहन गालियां देने लग जाएं, हम पता भी ना पाए कि हम कह क्या रहे हैं, सुन क्या रहे हैं, उसने क्या कहा है, किसको कहा है, किस लिए कहा है, मगर मां बहन की गालियां पहले दे जाएं तो आदमी क्या कहेगा? यही इस्लामिक लोग हैं, ये इस्लाम है, इनका इस्लाम यही सिखाता है। जाहिर सी बात है। तो इस्लाम को बदनाम करने का काम जो मुसलमानों ने लिया है, ठेका जो लिया है, दुख है हमें इस बात का। देश को मिटाने का काम जो ठेका भारतीय जनता पार्टी और सारी राजनीतिक पार्टियों ने लिया है, इसका भी दुख है हमें। बॉलीवुड में जो आज बाप बन के बैठे हैं, वो नए लड़कों को सुसाइड करवाने पे तुले हुए हैं। दुख है इस बात का। 150 बंदों को ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहता था वो, काफी कुछ काम किया है। अभी कुछ बाढ़ आई थी, उसमें 1 करोड़ रुपए दान किया था उसने। बहरहाल ये सब चीजों से आपको क्या पता, आप क्या जानो? आपने देखा कि हाँ एक टीवी एक्टर है, उसने सुसाइड कर लिया, बात खत्म। खत्म बात। असलियत क्या है, क्यों है, कहां से है, कुछ नहीं। टिकटॉक पे देख लिया होगा, टिकटॉक पे देख लिया होगा, ये हुआ, अच्छा हाँ ये हुआ। हाँ बिल्कुल, एक नहीं, पूरे सारी आयतों का पूछो, सारी आयतों का पूछो, कोई दिक्कत नहीं। आओ लाइव पूछो, आओ लाइव। एक काम करो, इस लाइव पे नहीं, बाकायदा एक इस्लामिक लाइव कर लो। आओ आओ पूछ लो, सारी आयतों का तर्जुमा, सारी आयतों का तर्जुमा बताऊंगा। और अपने हाफिज, अपने मुल्ला को लेके भी आना, कुरान सर पे रख के बताना कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं। अरे भाई निकल जाओगे, भाग जाओगे। इस चक्कर में मत पड़ना, इस चक्कर में मत पड़ना। मैं समाज की, देश की बात करता हूं, इंसानियत की बात करता हूं, तो ये मत समझ लेना कि हमको ये कह के बच जाओगे कि हाँ आयत का तर्जुमा करके दिखाओ। तर्जुमा ही नहीं, उसका तर्जुमा ऐसे समझाऊंगा जैसे कि समझाना चाहिए, क्योंकि कुरान रट लेना अलग होता है और कुरान समझ लेना अलग होता है। कुरान को रट के हाफिज बनना अलग होता है और कुरान को अमल करना अलग होता है। आई बात समझ में? हम कुरान को रट के मुसलमान बनने वाले नहीं हैं, समझ लेना इस बात को। कहां साहब रट लिया, रट्टू तोता, उसके बाद हो गए हम हाफिज हो गए, हम वो हाफिज नहीं हैं, याद रखना।
कुरान के एक आयत का एक तर्जुमा अगर सही से समझ जाओ ना, अगर सही से एक तर्जुमा सही से समझ जाओ और समझा दिया जाए तो शायद बहुत सारी प्रॉब्लम तुम्हारी जिंदगी से खत्म हो सकती हैं। लेकिन शायद जरूरत ही नहीं है आज के मुसलमान को कुरान समझने की। आज टिकटॉक समझने की जरूरत पहले आ जाती है उसको, मां बहन की गालियां टाइप करना पहले है उसको। इस्लाम से क्या जरूरत है? पाकिस्तानी ड्रामे, किसी ने मुझे बताया कि अबे तुझे पता नहीं है, मां बहन गालियां दे करके अपना बताया कि तुझे पता नहीं है साले, ये तुर्की ड्रामा है। बड़े अजीब अल्फाज हैं उसके। मैंने पिछले लाइव में बताया था कि अर्तुगरुल गाजी तुर्की है, मगर चूंकि पाकिस्तान ने तर्जुमा करके अपनी उर्दू लैंग्वेज बनाया है इसलिए पाकिस्तानी ड्रामा कह रहा हूं, बताया था। लेकिन उनको समझना, अच्छा ये मजे की बात है कि अपनी ही जबान से बोल के चला गया कि ये तुर्की ड्रामा है, अपनी जबान से बोल के चला गया। भाई अगर आप ये समझते हो ना कि आप टेलीविजन पर देख करके, ये ड्रामे देख करके अगर आप इस्लाम सीख जाओगे, इस्लाम की जानकारी हो जाएगी, तो मुझे बड़े अफसोस की बात है कि आप कुरान को छोड़ करके अब टीवी के ड्रामों को लेकर के आप अपने आप को इस्लामिक कर रहे हो। बड़े दुख की बात है ये। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? अब भारत की हकीकत क्या है वो हम ना देखें और हम ये देखें कि फिल्में क्या कहती हैं, उसके बाद हम उस पर अमल कर जाएं कि साहब यही सत्य है, तो जाहिर की बात है कि नुकसान तो होना ही है। तो इस्लाम समझना है तो ज़रा हदीस पर गौर करो, कुरान पे गौर करो। तुम ये ड्रामों पे, ये मनोरंजन के लिए जो ड्रामे बने हैं ना, इन ड्रामों पे ना जाओ। समझ में आई बात? या ये कह दो छोड़ो यार, फिर बुरा लग जाएगा। जो कुछ है, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं उसमें, एक दो एपिसोड में ही कुछ पॉइंट्स ऐसे मैंने निकाले हैं जो अगर पूछ लें तो सारी कायनात मिलकर भी साबित नहीं कर सकती है कि ये इस्लाम में है। ठीक है, इसलिए समझा रहा हूं बेटा, इसलिए समझा रहा हूं। ठीक, धन्यवाद। ये ड्रामे देख करके इस्लाम सीखना बंद कर दो। अगर इस्लाम सीखना है तो हदीस कुरान के साथ बैठो, समझ में आ जाएगा क्या है, सब समझ जाओगे। कोई सलमान खान का चमचा बना टहल रहा है हैं? और कोई MIM का चमचा बना टहल रहा है, कोई मोदी का, कोई योगी का, कोई अखिलेश का, कोई प्रियंका का। देख लिया शिया कितने समझदार हैं, वो सबको पता है मेरे भाई, देख लो। खैर, तुम्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन अगर चैलेंज कर देंगे तो खटिया खड़ी हो जाएगी तुम्हारी। ये तंज वाली बातें जो लेके आए हो ना, मैं बता रहा हूं कि अगर बोल दिया ना तो खटिया खड़ी हो जाएगी तुम्हारी। मैं इन चक्करों में पड़ता नहीं हूं, अगर बोल दिया तो खटिया खड़ी हो जाएगी तुम्हारी। ठीक है, तुम जाओ अर्तुगरुल गाजी देख करके इस्लाम सीखो, ड्रामे देखो और ड्रामे देख करके आशिकी करो, जाके जाओ आशिकी करो जाकर के। एक हलीमा बना लो और एक खुद अर्तुगरुल गाजी बन जाओ और बजाओ म्यूजिक और बन जाओ इस्लामिक। वाह भाई वाह, बड़े अफसोस की बात है। किसको समझाएं, किसको? मुसलमानों से कहो तो मुसलमानों को बुरा लगता है, क्यों? कि सलमान को ना कहना, MIM को ना कहना, पाकिस्तानी ड्रामे को ना कहना, उनको मत कह देना गलत। मतलब आंख बंद करके सब कुछ देखना होगा तुम्हें। अगर आंख खोली और सवाल कर लिया तो इस्लाम से बाहर कर दिए जाओगे, देश से बाहर कर दिए जाओगे, दुनिया से बाहर कर दिए जाओगे। अफसोस की बात है साहब, ये मजा नहीं आता है। कभी आओ, कभी अगर डिबेट करने का शौक है तो आओ, कभी इस्लामिक पर एक लाइव कर लेते हैं 4-5 घंटे का, इस्लाम पे ही बातें करते हैं, उससे इस्लाम पे ही बातें करते हैं, कुरान हदीस के साथ, कुरान हदीस के साथ पता चल जाएगा। आज हम सब, खास करके मैं भारत की बात करूंगा, भारतीय मुसलमान कितना इस्लाम फॉलो कर रहे हैं यार। रेजा बराबर नहीं कर रहे हो भाई, रेजा बराबर नहीं कर रहे हो। नहीं भाई, यहां ईशा का वक्त नहीं हुआ है, मगरिब का वक्त हो रहा है, बस 2-5 मिनट बाकी होंगे, मगरिब का वक्त हो रहा है बस। खैर चलिए, देश पे सवाल उठा दिया। अगर देश की कूटनीति और राजनीति पर, नेताओं पर, यानी देश पर नहीं, नेताओं पर सवाल उठा लिया तो नेताओं के भक्त गाली देंगे। एक्टरों के तौर तरीके पे सवाल उठा दिया तो वो गाली देंगे।
सही है साहब। हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा लॉजिक हो सकता है मोहम्मद शादाब तुर्क। ये तुर्क भी तुमने आई थिंक वहीं से लगाया होगा, वो तुर्की चक्कर में, अर्तुगरुल गाजी के चक्कर में अपना सरनेम भी बदल लिया होगा, सरनेम भी अपना बदल लिया होगा ना, तुर्क लगा लिया होगा अपने आगे। सही है, बाप भी बदल लेते हो राजनीतिक पार्टियों के, तो यही होता है साहब। चलो मस्त रहो। और हां, जिस भी भाई में हिम्मत हो, जितने भी इस्लामिक हो, जब चाहो एक जबान खोल देना, मैं आ जाऊंगा। बाद में नहीं किसी से, बाद में पूछ के नहीं। ओ भैया ARF रहमान, सुनो, किसी से पूछ के नहीं। मैं देखा भी नहीं हूं तुमने क्या लिखा है, किस चीज से तर्जुमा कर रहे हो। इधर सुनो, कान खोल करके, ये खोल लो अपने अच्छे से, हैं, ये खोल लो। हम ये दाढ़ी जो रखे हैं, ये शौकियन रखे हैं, सुन्नत नहीं फॉलो कर रहे हैं हम, ये शौकियन रखे हैं। हम इतने बड़े मुसलमान अपने आप को नहीं मानते हैं कि हम ये कह दें कि साहब सुन्नत पूरी कर रहे हैं। हम ये शौकियन रखे हैं, सुन लो सब लोग, हम ये शौकियन रखे हैं, सुन्नत नहीं, शौक है ये मेरा, समझ रहे हो, तब पूरा कर रहा हूं। क्योंकि सुन्नत जब फॉलो कर लूंगा ना, जब सुन्नत पे आ जाऊंगा ना, तो लाखों ऐसी चीज है वाजिब जो हम नहीं कर पा रहे हैं और नहीं करते हैं, समझ रहे हो। तो हम सुन्नत क्या करेंगे जब हम वाजिब नहीं कर पा रहे हैं। वैसे ही ठीक वैसे ही समझ लो, जब जैसे दिल करे बताना, 1000 बार जब कहोगे आऊंगा, हर तुम्हारे आयत का जो भी बताओगे तर्जुमा करके दिखाऊंगा, और तुम अपने सारे मौलवियों को लेकर आना, बात कर लेना। ये इस कट्टरपंथी इस्लामिक वाली जो सोच है ना, कहीं और रखना अपनी। हम कट्टरपंथी कुछ नहीं है, कट्टर इंसान जरूर हैं, अच्छे समझ लेना। हम ऐसे हर इंसान को अपने जूते की नोक पर रखते हैं जो किसी खास मजहब, किसी खास धर्म को लेकर के कट्टर है। असल कट्टर हो तो ठीक है, बिल्कुल असल कट्टर हो, चाहे कट्टर हिंदू है चाहे कट्टर मुस्लिम है, हम बिल्कुल उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। कट्टर हिंदू है, सनातनी होना चाहिए, अगर सनातन धर्म में जो है वो माने, वो फॉलो करे, हम सीने से लगाएंगे। लेकिन ये नहीं कि अपना अलग धर्म बना ले, मारे काटे और कहे कि साहब हम कट्टरपंथी हिंदू हैं, वो नहीं मानेंगे हम। रामायण गीता से आओ तुम, हम मानेंगे, कट्टर बन जाओ वहां से। वैसे ही मुसलमानों का है, हम कट्टर ऐसे नहीं मानेंगे, कुरान से बन जाओ कट्टर, हम मानेंगे। भाग जाओगे यार, भाग जाओगे। एक बात अच्छे सुन लो, चाहे जिस मदरसे में चले जाना, चाहे जहां चले जाना, जाके देख लेना कि वहां रटाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। मेरे भाई, अपनी कमी झांकना देखो, झांक कर देखो, उसे दूर करो। समझ में आई बात। कोई तो होगा जो बोलेगा, कोई तो होगा जो कहेगा इस बात को, कोई तो होगा जो कहेगा। रटाने से कोई फायदा नहीं। अपने बच्चों को कुरान रटाओ मत, समझाओ उनको, उनके दिमाग में होना चाहिए। रटाओ मत यार, रटाओ मत, रट्टू तोता मत बनाओ। रख लिया दाढ़ी और हो गए मुसलमान, है ना, रख लिया दाढ़ी और हो गए मुसलमान, ऐसा मत करो यार। और मैं बता देता हूं, मैं कोई सुन्नत नहीं पूरी कर रहा हूं दाढ़ी रख के, सीधी बात है, मैं शौकियन रखा हूं बस। मोइन खान ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, जाके चेक कर लेना, ठीक। क्या मतलब है लाइव आने का? आपका जो मतलब है मुझे लाइव देखने का, वही मेरा मतलब है लाइव आने का। और बताइए यार, सोचो 5 मिनट के लिए, लेकिन रहना पड़ता है 1 घंटे। क्यों? क्योंकि जिसके सवाल का जवाब नहीं दो कहेगा भाग गया, तो जवाब देना पड़ता है। तो इसलिए बता देता हूं, अच्छे से समझ लो। और डबल स्टैंडर्ड की अम्मा, इधर सुनो, डबल स्टैंडर्ड की अम्मा, तुमको पता है कुरान हदीस से अगर कोई मुसलमान चलने लग गया तो कितना मुत्तकी परहेजगार बन जाएगा, पता है तुमको? हैं? क्या ख्याल है? तुमको पता भी है? असल इस्लामिक तुमको मालूम भी है? असल इस्लाम पता भी है? अम्मा, इस्लाम की 70 चीजें नहीं पता होंगी तुमको। सिर्फ 70 चीजें लिख के ले आओ जो इस्लाम कहता है, सिर्फ 70 चीजें लिख के ले आओ। बताओ कि वो 70 वो चीजें हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं, बताओ। इस्लाम की वो 70 चीजें, छोटी से छोटी हो, 70 चीजें दिखा दो जो तुम फॉलो कर रहे हो। अम्मा, फरेबी मुसलमान ना बनो, ठीक है? फरेबी मुसलमान ना बनो यहाँ आके।
वालेकुम सलाम भाई। यहां फरेबी मुसलमान बन के अपने आप को बड़ा 30 मार खाना समझो। सिर्फ 70 चीजें दिखा दो, चलो 7 चीजें दिखा दो असल इस्लाम की। देखो ये नमाजी हैं, परवेज खान लिख रहे हैं, अबे चूतिए जाकर नमाज पढ़। ये इस्लाम है इनका कि नमाज के लिए कहा जा रहा है कि जा बे चूतिए नमाज पढ़। यह इस्लाम सिखाता है, यही इस्लाम की दावतें हैं, यही दावत दे रहे हो इस्लाम की। आ गए औकात में, अबे जाओ यार, लानत है तुम पर, लानत है तुम पर। तुम लोगों की वजह से सारा का सारा इस्लाम बर्बाद और तबाह हो रहा है, तुम लोगों की वजह से, घटिया और गंदे और नीच मुसलमानों की वजह से। जा चूतिए नमाज पढ़, यह है इनका इस्लाम। इनका इस्लाम कहता है कि किसी से अगर नमाज की कहना है कि जाओ नमाज पढ़ो, तो उससे कहो कि जा बे चूतिए नमाज पढ़। यह तरीका है नमाज की दावत देने का इनके इस्लाम में, इनके इस्लाम में। अब समझ जाओ इस्लाम में और मुसलमान में कितना फर्क है, यही देख लो, यही पता चल जाएगा कि इस्लाम क्या है और मुसलमान क्या है। अमा भाई 1% तो चल लो मुसलमानों, 1% चल लो इस्लाम पे। हाँ जबान सही तुम सिखाओगे मुझे, जबान तुम मुझे सही सिखाओगे। बेटा तुम्हारे जैसे कितने चेले हैं हमारे, याद रखना। तुम्हारे जैसे इतने दाढ़ी रखने वाले चेले हैं हमारे, याद रखना, ठीक है। तो ज्यादा बकवास ना करो, ठीक। सौ अब यार 7 बता दो। चलो एक काम करते हैं, जब दिल करे बता देना, हम एक 5 घंटे का लाइव डिबेट रखते हैं, 5 घंटे का। इस्लाम कभी बर्बाद तो कर दियो यार, पूरी दुनिया में तो बदनाम कर दियो, अब क्या बचा है बताओ मुझे। पूरी दुनिया में बदनाम कर दिए हो, जा चूतिए नमाज पढ़। क्या है ये, हैं? दूं गाली जो लिख के आते हो यहां पे, दिखाऊं तेरी मां का तेरी बहन का, हैं? इस्लामिक हो, जाओ यार 2 टके के, जाओ यहां से। तेरी मां का तेरी बहन का करने वाले आए हैं बताने कि इस्लाम बदनाम नहीं हो सकता। वाह वाह भाई वाह। हम 2 आदमियों से बहुत परेशान हैं, एक इन नौटंकीबाज मुसलमानों से, जो नौटंकीबाज मुसलमान हैं इनसे, और दूसरा उन नौटंकीबाज देशवासियों से जो सिर्फ देशभक्ति को लिए रो रहे हैं। बस हम देशभक्त हैं और काम सारे देशद्रोही वाले हैं। वैसे ही इन नौटंकीबाज मुसलमानों से कि नाम के मुसलमान हैं, इस्लाम को बर्बाद करने वाले मुसलमान हैं भाई। बस सीधी बात है। हाँ मैं पागल हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ। यार किसको पागल नहीं कहा गया है? किसको पागल नहीं कहा गया है? आज हमने तुमसे इस्लाम पे तो सवाल क्या कर लिया, आज हम पागल हो गए। किसी ज़माने में ऐसे ही कहा गया था, बहुत लोगों को पागल बनाया गया था, पत्थर मारे गए थे, भूल गए क्या? मैं वो नहीं हूं, मैं आम इंसान, लेकिन फिर भी तुम उसी कैटेगरी में ज़बरदस्ती घसीटे ले जा रहे हो मुझे। खैर, जो 5% हैं या 20 में, अगर मतलब 100 में कहा जाए तो 100 में जो 20% घटिया मुसलमान हैं, जो 20 मुसलमानों में जो 20% घटिया मुसलमान हैं, वो अपनी सोच इसी तरह करते रहेंगे। वैसे ही जैसे 20% हिंदुओं की वजह से 80% हिंदू बदनाम हो गया, वैसे ही सेम वैसे ही ये 20% घटिया मुसलमानों की वजह से सब बर्बाद और तबाह हो रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दिन आएगा तुम भी अपनों के सर पे, अपने अपनों के कंधे पे सर रख के रोगे। बहुत बुरा लगेगा मुसलमानों को, बहुत बुरा लगेगा। मुसलमानों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, चिढ़ बहुत जल्दी आते हैं। बात कहां से शुरू हुई थी, कहां आ गई, क्यों? क्योंकि चिढ़ गए। चलो 7 बज रहा है, अब मैं भी निकल रहा हूं, है ना, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम होने वाला है, इससे पहले मैं कहीं जाना है तो मैं जा रहा हूं। लेकिन याद रखना, मैं वो कट्टर मुसलमान नहीं हूं जो हिंदू से नफरत करे, मैं वो कट्टर देशवासी नहीं हूं जो हर मुल्क से नफरत करे, मैं वो कट्टर इंसान हूं जो इंसान से मोहब्बत करता है, मैं वो कट्टर हिंदुस्तानी हूं जो अपने से पड़ोसी मुल्क को मोहब्बत से गले लगाता है, मगर तब तक जब तक हमारे देश पर वो गलत निगाह न डालें, और गलत निगाह डाल दें तो चाहे मुसलमान हो चाहे कोई और हो, टांग पे टांग रख के चीर देंगे।
जब तक हमारे देश पे गलत निगाह नहीं डालोगे, और गलत निगाह रखोगे तो चीर देंगे, याद रखना, समझ जाना। हम वो मुसलमान हैं, हम वो घटिया मुसलमान नहीं है कि सिर्फ नाम है, कि शौकियन रख लिए हैं, आज दाढ़ी ऐसे है, कल ऐसे होगी, परसों ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, लेकिन सुन्नत है, सुन्नत है ये साहब। चूंकि एक बाल भी बचा है तो सुन्नत है। हम ये मुसलमान नहीं हो सकते साहब, माफ करना। चलो, नमस्कार, जय हिंद, अल्लाह हाफिज। और हाँ मुसलमानों, मैसेंजर और व्हाट्सअप खुला है, माँ बहन की जितनी गालियां देनी है देते रहो। क्या है, हम सुसाइड करने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम तुम लोगों को पागल समझते हैं, इसलिए।